लगता है आपको, बीजेपी किला बचा पाएगी अपना वहां पर, या मुश्किलात आएंगी, मुश्किल से बच जाएगा, या फिर काफी मुश्किल है? देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे उसके हिसाब से तो लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक सीट भी हारेगी, जैसा उनका दावा है। समझ गए ना आप, सब ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि सामने जो है किसान, जवान, पहलवान, इसकी एक तिकड़ी बनी है, और ये तीनों जो है हरियाणा का एक, समझिए कि एक प्रतीक है। तो वो एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। नंबर 2, आप देखिए, अभी आप जिक्र कर रहे थे कुछ इस्तीफे तो सब पार्टी में होंगे, चलिए वो कोई बात नहीं है। जो मजे की बात यह है कि नए नवेले मुख्यमंत्री को नया नवेला सीट दे दिया जाए लड़ने के लिए, ये भी कुछ संकेत देता है। तीसरी बात, कुछ तो पर्दा लोकसभा में हटा था और वो मोदी जी वाला चुनाव था। तो हमको तो लगता है मोदी जी वाले में तो 5 सीट हो भी गया उस तरफ। अब ये तो राज्य वाला चुनाव है, तो राज्य वाले चुनाव में पलड़ा जो है कांग्रेस के तरफ थोड़ा भारी लगता है। हालांकि कांग्रेस जो है जीत को हार में बदलना और भारतीय जनता पार्टी हार को जीत में बदलना चाहती है। जो मध्य प्रदेश एक अभी ताजा बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया था। कांग्रेस की दिक्कत क्या है? कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि उनको हराने के लिए अगर कांग्रेस में ही 2-3 कांग्रेस चलते हैं, इनकी उनकी उनकी, नाम लेना ठीक नहीं है, सब जानते ही हैं, तो इसमें बताने की कोई बात नहीं है। यही चीज उनके खिलाफ है। और सज्जन जी ने जो अभी कुछ सजेशन दिया है, या उनकी स्टडी इट्सा वाली, उससे शायद भाजपा कुछ पकड़े। लेकिन मोटा मोटी यही है कि थोड़ा सा इस बार भाजपा को दिक्कत नजर आ रही है, और इनके भी एलाइज इधर उधर चले गए। तो बेस्ट केस सिनेरियो में हरियाणा में जो भाजपा जो है, बेस्ट केस बोल रहा हूं, एक जो इधर उधर छिटक के स्ट्रेटजी में इधर उधर गए हैं, वो आके कुछ गठबंधन ही बनावे। बाकी निश्चित रूप से इस चुनाव में पलड़ा भारी है। और अगर, ये भी साथ में बोल देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत गई तो दिल्ली जो है इतनी मजबूत हो जाएगी, मोदी जी और इतने मजबूत हो जाएंगे है कि बस मत पूछिए। तब तो हमको लगता है कि कांग्रेस के सारे नैरेटिव धराशायी हो जाएंगे। तो लेकिन अभी एक और चीज भी नजर में मुझे आ रहा है कि अब तो चुनाव तो बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी तो बम्बार्डमेंट करती है चुनाव प्रचार में। तो वैसा कुछ माहौल हरियाणा को लेकर नहीं दिख रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ चिंता होगी थोड़ी महाराष्ट्र की भी। तो हरियाणा में आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा पास भी है, तो लगता है कभी भी हो जाएगा। खैर, उस पर आप भी आगे आते हैं। लेकिन आलोक जी अभी हंस रहे थे जब आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही 2-4 ऐसी चीज़ें हैं, जहां मैं आऊँगा सर विजय जी आपके पास भी, 2-4 जो उनको पीछे करने के लिए काफ़ी है। तो आलोक जी, जो बातें अभी हम सुन रहे हैं और जो सब कुछ है, राहुल जी क्या चाहते हैं, आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, आपके वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उससे ये जो अभी बात की ना सतीश जी ने, वो थोड़ी सी उसकी ताकीद करता है। क्या कहेंगे आप? पत्रकार हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे हमें। आज भी सीखते रहते हैं। 2 बहुत वरिष्ठ सीनियर लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, रामकृपाल जी बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें उनके एनालिसिस सटीक भी होते हैं। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 67 लोगों की टिकट आई, उसमें जो भानुमति का कुनबा इन्होंने जोड़ा, उसमें सुना है 3 तो पुराने लोग जेजेपी के आ गए, 2 तो सिटिंग्स विधायक ही आ गए हैं, और लगभग 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। और आज तो 75 पार हो गया इनका। बिल्कुल 75 लोग तो कम से कम पार्टी छोड़ के चले ही गए होंगे। अभी तक कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आज 75 पार जो है पार्टी छोड़ने वालों का हो गया है। देखिए, ये बात नहीं है जो सतीश सिंह साहब ने भी कहा, किसान मेन एक एजेंडा किसान का था। जवान की बात है, उसके बाद युवा की बात है। बेरोजगारी में 37% के साथ हरियाणा नंबर 1 पे ऊपर खड़ा हुआ है सबसे। पहलवानों के साथ क्या हुआ वो भी देश ने देखा, महिलाओं के साथ क्या हुआ वो भी देखा। 9.5 साल तक एक डमी मुख्यमंत्री खड़ाऊ लेकर बैठा रहा, फिर आपने वो खड़ाऊ भी छीन लिया, आपने फिर एक और डमी बैठा दिया। उन्होंने 3-3 सीटों पर अपना चुनाव का एक्सरसाइज की, आखिर में जाकर लाडवा में वो आज चुनाव लड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। तो मोदी जी का जो गुब्बारा था, जो लोकसभा के चुनाव में मोदी जी का गुब्बारा था, वो भी फूट गया।
बेरोजगारी हाईएस्ट है। तो आज ये वोट कटवा गठबंधन और जातिवादी केवल समीकरणों के आधार पर सोचेंगे कि भ्रष्टाचार और तमाम जो घोटाले आज तक यहाँ पर हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप में कैसे भी वो उसको पार पा पाएंगे। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया इन लोगों ने, एक भी यूनिवर्सिटी सरकार की तरफ से बनी हो तो हम जरूर चाहेंगे कि उसका नाम हमारे साथी बीजेपी के बता के जाएं। एक भी कोई एम्स जो इन्होंने नींव रखी हो वो चालू हो गया हो तो जरूर उसका भी बताएं। यहाँ तक की हालत यह है कि जहां तक जो विकास के काम हमने जिस स्टेज पर छोड़े थे वो वहीं के वहीं रह गए। आज तमाम घोटाले इनके सामने हैं, तमाम पेपर लीक इनके सामने हैं। आज जो अग्निवीर है वो पूरी तरह से इनको पूछ रहा है कि भाई अग्निवीर पर आपका क्या स्टैंड है। तो तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज जनता वोट की बात करेगी, एमएसपी की बात करेगी। आज आपने लगभग 20 गुना कर्जा उस प्रदेश के ऊपर बढ़ा दिया जो प्रदेश कभी अग्रणी प्रदेशों में से होता था। महिला अत्याचार की बात से लेकर तमाम मुद्दों पर बीजेपी को जनता के बीच में जाकर जवाब देना होगा। केवल जातिवादी कार्ड खेलकर आप सोचें जाट और वर्सेस नॉन जाट कर देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर दो चार गठबंधन वोट कटवा वाले कर देंगे। अब ऐसा नहीं होगा। मैं चंडीगढ़ में ही बैठा हूँ, जनता पूछती है कि भाई आपने दुष्यंत चौटाला को 9.5 साल तक लगभग मान लीजिए 4.5 साल अगर पिछली सरकार में देखें तो आपने गठबंधन में रखा, खूब लूटपाट हुई, 6 महीने पहले आपने अलग कर दिया, आज अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये ऐसा संभव नहीं है कि जनता बिल्कुल इन चीजों से नासमझ हो। जनता तो सब आलोक जी, आपने इतना लंबा जवाब दिया लेकिन उसमें एक भी लाइन आपने अपनी नहीं की। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था सब कुछ वो बीजेपी के ऊपर गया, तो एक कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, देखिए कॉन्फिडेंस है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक बात हमारी है, आप कोई भी तीखे से तीखा सवाल पूछिए। ठीक है, मैं आता हूं उस पर आपके पास। ठीक है, राम कृपाल जी के पास जाता हूं। वो जो सवाल था मेरा बड़ा उसको लेकर, राम कृपाल जी, इस समय तो तमाम जो आर्टिकल्स हैं या जो सारी खबरें वो उसी चीज़ के आसपास घूम रही है कि राहुल गांधी जो हैं वो चाहते हैं कि वो एक गठबंधन के साथ वहां पर उतरे। उनका अपनी अंतर पार्टी में ही अंतर विरोध है थोड़ा उसको लेकर। जो लोकल लोग हैं वहां पे हरियाणा में वो चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ जाएं। इनफैक्ट यही स्थिति आम आदमी पार्टी के अंदर भी है। ये क्या समीकरण है? ये इसको हम कैसे, जो बाहर से बैठ के देख रहे हैं, थोड़ा हरियाणा से दूर है, वो कैसे इस स्थिति को समझे कि क्यों राहुल गांधी चाहते हैं कि गठबंधन के साथ जाएं और क्यों पार्टी के अंदर इस तरह की आवाज है कि नहीं, हम अकेले ही लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, इस तरह के अंतर विरोध हर पार्टियों में होते हैं, लेकिन बात वही है कि एक कहावत है कि लीडरशिप का मतलब ये होता है कि यू कैन आर्ग्यू अप टू 11th आवर, बट एट द 12th आवर जो लीडर कहता है वही मानना पड़ेगा। और आप देखिए, हुआ भी वही। लोकसभा चुनाव में जो जो चीजें रही, आखिर में दिल्ली में मिल गए, पंजाब में नहीं मिले थे। लेकिन ऐसा तो नहीं था, कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते थे मिलना। अब वो ठीक है, उनकी अपनी पार्टी का जो भी रहा हो। जो एक बात आप कह रहे थे, अभी मैं एक जगह पर था, वहां आप पार्टी के आए थे, उन्होंने कहा कि हम 90 के 90 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। अब एक तरफ दावा है कि 90 सीटों पर लड़ने जा रही है आप पार्टी, और दूसरी तरफ है कि 9 सीट मांग रही है। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये सब बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात, जैसे सज्जन जी कह रहे थे और हमारे मित्र ने भी ये बात कही कि देखिए, बड़ा मुश्किल है। हम अगर 2014 से 24 तक की बात करें तो बहुत हद तक लोग तो दावा करते भी थे, लेकिन एक माना जाता था कि 4 जून के चुनाव के जो नतीजे आए उससे थोड़ा सा एक संकेत तो मिला है। ये बात तो आप जानेंगे कि आज जो विपक्ष है उसको, चाहे ठीक है वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उसको यह लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है 2014 के बाद या काफी समय के बाद कि एक नैरेटिव गढ़ने में विपक्ष कामयाब हुआ है। वो परसेप्शन नहीं है, सच्चाई में क्या है नहीं है। लेकिन आज पहली बार अगर आप देखें, बहुत पहले से मंदिर यहीं बनाएंगे, उसके बाद अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारा चीज होता रहा। लेकिन 24 के बाद से जब ये हुआ कि आरक्षण और जाति जनगणना, ये कहीं न कहीं विपक्ष को लग रहा है कि ये हम पहली बार ऐसा है कि हम नैरेटिव, हवा में नैरेटिव देने में कामयाब रहे हैं। और बीजेपी पार्टी जो कि सत्ता में है वो उसकी काट ढूंढ रही है
और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सत्ता पार्टी थोड़ी सी डिफेंसिव है। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में कोई साम्य होता है, कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। और लोग भाई हैं यहाँ पे कांग्रेस जानते होंगे कि 84-85 में राजीव गांधी जी 450 प्लस सीटें लेके आए थे, लेकिन 90 दिन के भीतर कर्नाटक में चुनाव हुआ और पता चला कि वहां के वोटर ने, जिसने पूरा का पूरा दिल्ली में राजीव गांधी के लिए वोट दिया था, अपनी विधानसभा के लिए रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी को वोट दिया। कई बार अलग बिल्कुल होता है। दिल्ली में देखा आपने, बीजेपी 7 सीटें ले जाती है लेकिन अरविंद केजरीवाल। तो मेरा यह कहना है कि देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में भी जो हम लोग बात करते थे, यही होता था कि दोनों जगह पे बिल्कुल कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस आ जाएगी। आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि अपोजिशन उस तरह का नहीं है जो 2024 के पहले का था। वो कहीं ना कहीं से एक, जिसको कहते हैं एग्रेसिव मोड में है, आ रहा है। अब ये देखना है कि ये जो कार्ड था आरक्षण का और जाति जनगणना का, ये उत्तर प्रदेश में तो चला, लेकिन मध्य प्रदेश में, आप कह सकते हैं हरियाणा में भी हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं हरियाणा में उसका असर रहा, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं रहा। देखिए, उड़ीसा में बिल्कुल सारा का सारा इनके साथ आ गया, बीजेपी वहां विजयी रही, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, जहां भी हो। तो मेरा यह कहना है कि ये नैरेटिव लोकल लेवल पे, क्या विधानसभा में भी चलेगा, क्योंकि नेशनल लेवल पर भी ऑल इंडिया नहीं चला है, वो कहां कहां चलेगा, कहां नहीं चलेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा।